भारत पाक तनाव के बीच एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। शाम 5:30 बजे सेना विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:30 बजे होगी। सेना विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे सेना विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5:30 बजे सेना विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय जानकारी देगा। लगातार बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय जानकारी देगा। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। ब्रिटेन के विदेश सचिव से जयशंकर की बात हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर की बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश सचिव से बात की है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस को लेकर बात हुई है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन के विदेश सचिव से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश सचिव से बात की है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस को लेकर बात की गई है। विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस को लेकर बात की गई है। ब्रिटेन के विदेश सचिव से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर। आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। आतंकी ढांचे पर कार्रवाई को आवश्यक बताया है। पाक प्रायोजित हमलों पर कड़ी निंदा की है। सरकार सैन्य बलों के साथ खड़ा है। आरएसएस देश की सुरक्षा हेतु निर्णायक कदम जरूरी है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। आतंकी ढांचे पर कार्रवाई को आवश्यक बताया है। पाक प्रायोजित हमलों पर कड़ी निंदा की है। सरकार सैन्य बलों के साथ खड़ा है। आरएसएस ने कहा है देश की सुरक्षा हेतु निर्णायक कदम बेहद जरूरी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। आतंकी ढांचे पर कार्रवाई को आवश्यक बताया है और पाक प्रायोजित हमलों पर कड़ी निंदा की है। सरकार सैन्य बलों के साथ खड़ा है। आरएसएस का कहना है देश की सुरक्षा हेतु निर्णायक कदम जरूरी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर नियंत्रण रेखा एलओसी पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बीते 24 घंटे में पाकिस्तान की ओर से उरी और पूंछ सेक्टर में अंधाधुंध गोलीबारी की गई है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही हुई है। इस हमले में 50 से अधिक रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि दर्जनों वाहन भी गोलीबारी की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। गोलियों और मोर्टार की बारिश से सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य पुलिस के डीजी नीलिन प्रभात ने उरी का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने के साथ बैठक कर उपराज्यपाल ने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इस तरह की गोलीबारी का सामना कर रही हैं, लेकिन इस बार नुकसान काफी अधिक है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं अब दोबारा ना हो। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, रात 11 बजे स्टार्ट शेलिंग हो गई, तो हम फटाफट नीचे भाग गए। तो बहुत ज़्यादा शेलिंग हो गई। तो बाद में जब ज़बरदस्त शेलिंग हुई तो लास्ट में मुझे लगा कि हमारे हॉस्पिटल गिर जाएगा, ऐसी हालत हुई है। हमने गवर्नमेंट से कई बार कहा कि इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ तो है, मगर एक बैंकर की ज़रूरत थी यहाँ पे, बम शेल्टर की, जो उन्होंने आज तक मैसर नहीं किया है। यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। तो रात सुबह जब हम उठे तो रात को एक शल आई। एक तो टैंकी हमारी लीक हो गई है, उसमें आ गया आधा शल और आधा दीवार पे। वो जो आपने देखा है, वो आपने खुद देखा है, उसकी बुरी हालत हो गई है, दीवार आधी गिर गई है। शेलिंग हुई
हमारे मकान को नुकसान हुआ। मैं गरीब आदमी हूँ, 5 रुपए का दिहाड़ी लगाता हूँ, बच्चों को पालता हूँ। मेरा बहुत नुकसान हुआ मकान का, मेरा कुछ इंसाफ किया जाए। बहुत मुश्किल से हमने जान बचाई, कभी किसी घर में कभी। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के अभी क्या हालात हैं? देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज की टीम जो है उड़ी सेक्टर में मौजूद है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति उड़ी सेक्टर में बनी हुई है। उड़ी सेक्टर का गिंगल इलाका जो आज सबसे ज्यादा प्रभावित जो है इस शेलिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि वहां का पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और वहां से लगातार जो आर्टिलरी शेल्स है वो दागी जा रही है। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इस सीज फायर उल्लंघन में कोई इलाका हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का पुंछ का सीमावर्ती इलाका है और साथ ही साथ जो है उड़ी सेक्टर के अलग अलग जो इलाके जो सीमा से काफी क्लोज इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आज कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के साथ साथ आईजीपी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो आज गिंगल उड़ी पहुंचे, जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर पूरी तरीके से हालातों का जायजा लिया और जो वहां पर नुकसान हुआ है उन लोगों के साथ भी लगातार बातचीत की गई और पूरी तरीके से हालातों पर लगातार जम्मू कश्मीर सरकार भी इस वक्त नजर बनाए रखी हुई है। लेकिन दूसरी जानब से पाकिस्तान की नापाक साजिश लगातार जो है कई सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन पुंछ की बात करें जहां पर इस वक्त लगातार हम मौजूद है और इस पुंछ के इलाके की बात करें तो लगातार यहां पर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लोग जो है वो लगातार अपने अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों पे जो है वो जाने की कोशिश में है। और लगातार सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो पूरी तरीके से वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना बीएसएफ के जवान जो है मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो दूसरी जानब से सांबा में आज बड़ी कामयाबी यहां पर बीएसएफ के जवानों ने हासिल की, जहां पर जैश के 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया जो एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे और बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई वहां पर अंजाम दी और सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि 7 आतंकी जो मारे गए हैं वो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। ये वही जैश मोहम्मद आतंकी संगठन है जिनका जो लॉन्चिंग पैड है कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया था। लेकिन लगातार कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से जारी है और कई एक इलाकों में लगातार गोलाबारी की जो जानकारी लगातार हमारे पास आ रही है। लेकिन लोगों में काफी ज्यादा डर, काफी ज्यादा जो खौफ इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन भरपूर तरीके से यहां पर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी गोलीबारी में 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कल रात से ही पूंछ सेक्टर और साथ ही साथ एलओसी जो उड़ी सेक्टर का इलाका है वहां पर 50 से ज्यादा जो मकान है, रिहायशी मकान, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आर्टिलरी शेल्स इन मकानों के ऊपर गिरी है, जिसके नतीजे में माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की हम इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है एक महिला की मौत सुबह हुई थी इस शेलिंग में और कई लोग जो है वो घायल हुए थे। लेकिन लगातार जो जम्मू कश्मीर की जो स्वास्थ्य मंत्री है सकीना, तो उनका यह भी बयान आया है कि हॉस्पिटल्स में दवाई पूरी तरीके से अवेलेबल है और पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल्स है उनको अलर्ट रखा गया है और साथ ही साथ 50 से ज्यादा जो घर है, रिहायशी घर, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ बाकी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी जानब से श्रीनगर का एयरपोर्ट है, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का पहरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के कल ये जानकारी मिली थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट को यहां पर निशाना बनाया जा सकता है, जिसके कारण वहां पर सिविलियन फ्लाइट्स पिछले 2 दिनों से बंद है। लेकिन सिक्योरिटी का पहरा लगातार बढ़ा दिया गया है। वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट पे है, नेवी पूरी तरीके से अलर्ट पे है और साथ ही साथ भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान भी लगातार बिल्कुल रोहित, लगातार भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आप लगातार कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। जो गोलीबारी में 50 से ज्यादा घर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या आपने उन लोगों से वहां पर पहुंचकर बातचीत की है? क्या कुछ कहना है उनका, क्या हालात है उनके अभी? देखिए, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि रात के दौरान इस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और ख़ास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें उनको बड़ी जो है एक्शन उनके खिलाफ की गई, उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वजह से रिहायशी इलाकों को बार बार और कई एक रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है शेलिंग की वजह से। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उड़ी सेक्टर में हम मौजूद है,
कई लोगों से सुबह से हमने बात की, उनका ये कहना है कि जो लगातार पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि वो आर्मड फोर्सेस के साथ है। उनको अगर किसी किस्म की भी जरूरत पड़ती है तो स्थानीय लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना को मदद करने के लिए यहां पर तैयार है, क्योंकि वर्षों से जब उड़ी सेक्टर या सीमावर्ती इलाकों में इस तरीके की शेलिंग होती थी तो हमने देखा कि जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से भारतीय सेना की भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यही मानना है कि उनके लिए तो जो कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए हैं और ज्यादा कम्युनिटी बैंकर्स बनाने की जरूरत है, ताकि लोग भी अपनी अपनी जानों को बचाए जा सके। और दूसरी जानब से चलिए, बिल्कुल रोहिल, नजर बनाए रखिए। आप बहुत ही जाबाज तरीके से कई दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोहिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर कि किसी भी देश की सेना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि युद्ध के समय सेनाओं की बड़ी भूमिका होती है, जिससे जल, थल से लेकर नभ तक तीनों मोर्चों पर दुश्मन से निपटा जा सके। हालांकि सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा बजट पेश किया जाता है, जिसे प्रत्येक देश अपने रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि दुनिया के ऐसे 5 देश कौन से हैं जो अपनी सेनाओं पर सबसे अधिक खर्च करती हैं और इनमें भारत का क्या स्थान है। सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका करीब $997 अरब की राशि अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए खर्च करता है। यही वजह है कि वह पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर आता है यह देश। सेना को मजबूत बनाने के लिए भारत का पड़ोसी देश यानी कि चीन दूसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। यह देश अपने यहाँ की सेना पर कुल $314 अरब खर्च करता है। तीसरे स्थान पर आता है यह देश। सेना पर सबसे अधिक खर्च करने के मामले में तीसरे स्थान पर रूस है, जो कि $149 अरब खर्च करता है। रूसी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। चौथे स्थान पर आता है यह देश। दुनिया में चौथा देश जर्मनी है, जो कि अपनी सेना को बेहतर प्रशिक्षण व उन्नत किस्म के हथियार उपलब्ध कराने के लिए करीब $88.5 अरब की राशि खर्च करता है। जर्मन सेना अपने यहाँ के उन्नत किस्म के हथियारों के लिए जानी जाती है। वहीं यहाँ के सैनिक विभिन्न दुर्गम परिस्थितियों में भी युद्ध करने में माहिर होते हैं और दुनिया में अपनी सेनाओं पर सबसे अधिक खर्च करने को लेकर भारत का 5वां स्थान है। भारत अपनी तीनों सेनाओं को प्रशिक्षित करने व उन्नत किस्म के हथियार उपलब्ध कराने के लिए $86.1 अरब खर्च करता है। वहीं भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें करीब 22 लाख सैनिक हैं। इसके अतिरिक्त वायुसेना और नौसेना अपने स्तर पर मजबूत सेनाओं में शामिल है। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का स्थान क्या है। भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान अपनी सेनाओं पर खर्च करने के मामले में 29वें स्थान पर है। पाकिस्तान द्वारा सेनाओं पर करीब $10.2 अरब खर्च किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे।